में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था। पीछे से एक रिसाला था। जय हो। और रथ के पीछे वह, रथ के पीछे वह कंसराज, रथ के पीछे वह कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। रथ पर देवकी सवार है। वसुदेव जी महाराज दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। ऐ साथियों, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, क्योंकि हमारी बहन फूलों से ज्यादा नाजुक है। खुशियां मनाओ, गीत गाओ। और कंस अंदर अंदर ही रो रहा है। हमारी बहन आज मुझसे दूर हो रही है। मेरे बंधु, लेकिन क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। कहते हैं अधिक खुशी कभी कभी दुख में बदल जाती है। प्यारे सजनों, सभी साथ में जा रहे पहुंचाने उस ओर, और उसी समय क्या हुआ? उसी समय आकाश से हुआ अचानक शोर। जा ही रहे थे, इतने में रास्ते में, ए बच्चों शांत, आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज? आवाज कैसी सुनाई दी प्यारे? हाँ हाँ हाँ, कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल तुझे कुंभ लाएगा हो। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल तुझे कुंभ लाएगा। और विश्वास रहे बस यही फूल, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। ऐ भोजराज कंस, कान खोल करके सुन ले। जिस बहन को प्रेम उत्साह के साथ में तू विदा कर रहा है ना, सुन, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, और उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। मेरे बंधुओं, आकाशवाणी होती है, ऐ कंस, जिस बहन को बड़े उत्साह के साथ तू विदा कर रहा है, इसके ही यानी इसके द्वारा एक ऐसा बेटा होगा। कैसा? 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत
सुरपुर की हवा खिलाएगा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े उत्साह के साथ तू विदा कर रहा है, इसी बहन का अष्टम लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। सन्नाटा सा छा गया, सुना जहां वहां बोल। कंस लाल का हृदय भी उठा अचानक डोल। मेरे बंधु, कंस अभी तो बड़े प्रेम और उत्साह के साथ में विदा कर रहा था अपनी बहन को, और जैसे आकाशवाणी की आवाज को सुना कि मेरी बहन का अष्टम लाल मेरा काल होगा, लाल लाल आंखें हो गई, क्रोध में आ गया और झपट करके अपनी बहन के केसों को पकड़ लेता है, रथ के नीचे उठा करके झिझकोरता है और कहता, ऐ बहन सुन, अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी। अबला के केस हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी। कि ऊपर से कठिन दुधारी थी, अथवा भाई के हाथों से, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी थी। जय हो। आप देखिए, एक भाई कंस अभी तो विदा कर रहा था, और जब ये सुना, क्रोध से आकर के अपनी बहन को मारने के लिए तुल पड़ा। विचार किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं अपनी बहन को ही समाप्त कर डालूंगा, तो कहां से मेरा दुश्मन पैदा होगा, कौन मुझे मारेगा। अरे बहना सुन, अभी तक तो तूने मेरा वो प्यार देखा, दुलार देखा, लेकिन अब प्यार के रूप में एक तलवार स्वीकार कर बहन, तलवार। कंसासुर कहने लगा, झुको पिसकी डाल, हाजिर है तेरे लिए यह पूजन का थाल। बहन तुझे मरना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू जिंदा रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता। जैसे बहन पर वार करना चाहा प्यारे, करना चाहा कंस ने जो ही बढ़कर हाथ, करना चाहा कंस ने, अरे जो ही बढ़कर हाथ, कभी कहा वसुदेव ने प्रेम पीने के साथ। जय हो। जैसे मारने के लिए आगे बढ़ा, भैया नवा नवा बिहाव भवा हो, अब आपके लिए पत्नी के यहाँ कोई मारे, सही पे ही हो, देख पे ही हो, हाँ? पंडित देख सकते हो, देह भले दम ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी घरवाली कोई आंख दिखाए रहा, के हो, क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ? क्योंकि ए बच्चों, लड़के ने शांत रखो थोड़ा, जयकार लगा दो जोरदार, बोले ब्रह्म बाबा महाराज की, क्या बात है। और एक बार जयकार लगा दो, बोले बंजारा बाबा की, बहुत सुंदर। मेरे बंधुओं, एक लाइन बोली गई है, जिंदगी
इम्तिहान लेती है हो। जिंदगी इम्तिहान लेती है हाय। हरि बोल। मीठी मीठी तालियां बजाते रहो। हो अपनों की जान, अपनों की जान, अपनों की जान लेती है। बेटियां बेजुबान होती हैं हाय। जय हो। बेजुबान होती हैं, बेटियां बेजुबान होती हैं। दो कुलों की शान, दो कुलों की शान, दो कुलों की शान होती है। बेटियां बेजुबान होती है हाय। बेजुबान होती है। हरि बोल। बेटियां बेजुबान होती है। बेटियां बेजुबान होती है और कहते हैं मर्द की एक जुबान होती है। हाँ मर्द की एक जुबान होती है। मर्द की एक जुबान होती है। और सर्प के दो जुबान होती है। हाँ सर्प के दो जुबान होती है। सर्प के दो जुबान होती है। और विष की खान, विष की खान, विष की खान होती है। बेटियां जय हो। बेटियां बेजुबान होती है। हाँ बेटियां बेजुबान होती है। हाँ बेटियां जय हो। बेजुबान होती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है हो। जिंदगी इम्तिहान लेती है। अपनों की जान, अपनों की जान, अपनों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। हो बेटियां बेजुबान होती। हकीकत में बेटियां बेजुबान होती। जुबान होने के बावजूद भी वह नहीं बोलती है। बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाती है। इसीलिए बेटियों को बेजुबान कहा गया है। दो कुलों की शान होती है फिर भी बेजुबान होती है। वारे हमारी बहनें आज बहन देव की नीचे सर लटकाए हैं, लेकिन पति का भी कुछ धर्म बनता है। बसदेव जी ने विचार किया कि अगर मैं इस जगह पर लड़ाई करता हूं, झगड़ा करता हूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस समय हम मथुरा में भी हैं, इसके प्रापर में है। और अपने गांव का कहते हैं कुत्ता भी शेर होता है। इसलिए यहां पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए। याद रखिए प्यारे हमारी बहनें, आप सब लोग समझ ले, कहीं कोई बात बिगड़ जाए तो लड़ाई न करो, धैर्य से काम ले हो, धैर्य से।
लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो चारी। धीरज धर्म हरि बोल। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो चारी। समस्या आने पर चार लोगों को आप लोग परखिए जरूर। धीरज धैर्य अपना नहीं खोए। धीरज धर्म धर्म को कभी कभी ऐसा होता है लोगन पर जब कोई समस्या आ जाए तो भगवानों के यहाँ अनाम समाप्त कह जाएगा। भगवान है इनकी सेवा करित है दुख दे रहे। अरे भैया समझने वाली बात तो यह है कि जब भगवान अपना दुख ना मेट पाए 14 वर्ष के लिए वन वन में भटके थे क्योंकि नारद बाबा का श्राप लगा था। तो जब अपना दुख नहीं मेट पाए समय के पहले तो हमारा तुम्हारा कैसे दुख मेट सकते हैं। समय के पहले समय बलवान होता है। जब दुख का समय आता है तो धीरज धर्म मित्र मित्र को भी आजमाना चाहिए। वैसे तो संसार में बहुत मित्र हैं आपके व्यवहार बहुत लोगों ने क्या रहा है कब तक है जब तक आपके पास पैसा है और पैसा खत्म दोस्ती खत्म है। लड़कों ना लड़का है ना का हम है डांटे फटकारे रहे क्योंकि इस समय हमारी हिरासत है। जयकारा लगा दो जोरदार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो चार लोगों को संकट में आजमाना चाहिए। मित्र मित्र का नाम आया तो समझ लें आप लोग मित्रता आप कैसे करेंगे। मित्रता करेंगे दूध और पानी जैसे। दूध और पानी जैसे दूध चाहे 1 लीटर हो चाहे 2 लीटर हो उसमें आप दोनों जल मिला दे तो दूध अपने मित्र जल को अपने में ऐसे मिला लेता है जैसे कि सारा का सारा दूध ही दूध है। और दूध को जब माताएं बहनें अग्नि पर रखती है गर्म करने के लिए तो सबसे पहले कौन जलता है। दूध नहीं जल। जल जल इसलिए जलता है जब तलक दूध हम जल रही तब तलक दूध पर आंच नहीं आती है और जब जल समाप्त हो जाता तब दूध जलता है। तो मित्र जल विचार कर रहा है कि हमारा दोस्त जलने न पावे हमारे होते हुए। हाँ हमका कष्ट हो जाए लेकिन हमारे मित्र दूध को कष्ट न पहुंचे। तो उबाल फेंकता है जल उबाल। अग्नि महारानी शांत हो जाओ हमारा दोस्त बच जाए। लेकिन जब ना बचाए पैसे तब खुद जलने लगा और जलते जलते जब जलने लगा अधिक जल गया तब दूध ने विचार किया है हमें बचाने के लिए मेरा मित्र जला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो दूध हो देखो अपन उबाल फेंक उबाल फेंकता है कि जल्दी अग्नि शांत हो जाए मेरा दोस्त बच जाए। लेकिन जब नहीं बचा पाया त्रिभुवन दादा जब नहीं बचा पाया तो सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते सिकुड़ते क्या बन गया खोया। क्या बन गया खोया। दूध ने संसार में अपने मित्र को खो दिया है इसलिए दूध का एक नाम पड़ गया है खोया। क्या खोया अपने मित्र को खोया है। तो भैया दोस्ती करना है तो दूध और पानी जैसी। हम क्या बता रहे थे कि संकट में 4 लोगों को आजमाना चाहिए। पत्नी को भी आजमाना चाहिए। कभी कभी संकट जब पड़त है वैसे तो मन ही आए और जहां तुम पड़ा
तुम अपन घर बखरी देखो, हम अपने मैके जा रहे हैं। ऐसा हमारी बहनें कभी नहीं करेंगी। संकट में अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और पति को भी संकट में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तलवार का प्रहार करना चाहता है कंस, इतने में वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, महाराज, ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो आप अपनी बहन को विदा कर रहे थे खुशी खुशी, अचानक तुम्हें क्या हो गया है जो अपनी बहन पर आप वार करना चाहते हो? बहन लड़की है और लड़की को मारना ये समझिए एक गाय की हत्या करना है, तुम पर पाप लगेगा, इसलिए क्यों मारना चाहते हो? कारण बताओ महाराज। भोजराज कंस बोला, कारण? क्या तुमने अभी नहीं सुना? क्या बहरे थे आप? क्या तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना कि मेरी ही बहन का अष्टम लाल मेरा काल होगा, काल होगा? कि मैंने वाणी को सुन करके भाव भी हृदय में समझा है। जय हो। मैंने वाणी को सुन करके भाव भी हृदय में समझा है। जय हो। कि भाव भी हृदय में समझा है। जय जय। पर यह न समझ में आता है, पर यह न समझ में आता है इस हलचल का कारण क्या है? मेरे बंधु, वसुदेव जी ने कहा मैंने सुना तो है लेकिन पूरी बात मैं समझ नहीं पाया हूं, बताइए कुछ ऐसा करिए जिससे आप पर पाप भी ना लगे और आपका कार्य भी हो जाए। हे भोजराज कंस, आकाशवाणी को तो मैंने भी सुना,